जय हिंद। आज मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ फसलों के बारे में, मतलब खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, नकदी फसलें कौन सी होती हैं। इन तीनों फसलों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहले हमने खरीफ की फसलें के नाम लिख रखे हैं, यहाँ पर ट्रिक है छोटी सी हमारी, उस ट्रिक को याद करेंगे तो हम खरीफ की फसलें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रबी की फसलों के नाम और उसकी छोटी सी ट्रिक, फिर आते हैं यहाँ पे नकदी की फसलें और उनकी छोटी सी ट्रिक। तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो खरीफ की फसलें, जो कि पहले हम यहाँ समझ लें कि खरीफ की फसलें बोते कब है। तो खरीफ की फसलें जो होती है हमारी, वो बोने का जो टाइम है बुआई का, वो है जून जुलाई। तो खरीफ की फसलें कब बोते हैं हम लोग? जून जुलाई में बोते हैं, जब हमारे देश में वर्षा शुरू हो जाती है, वर्षा काल शुरू हो जाता है। 15 जून से हमारे देश में 15 जून से बारिश शुरू हो जाती है, तो पूरे भारत में लगभग तो 15 जून के बाद ही ये खरीफ की फसलें बोते हैं। लेकिन काटने का समय कब है? अक्टूबर और नवंबर महीने में। तो अक्टूबर या नवंबर महीने में काट ली जाती है। जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। ये खरीफ की फसलें होती हैं। फिर आता है दूसरा हमारा रबी की फसलें। ये बोने का टाइम जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। अक्टूबर नवंबर मतलब खरीफ की जब कटती है उसी टाइम पर रबी के फसलों को बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको काटने का समय है। मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं हम लोग। कौन सी फसलें? रबी की फसलों को काटा जाता है मार्च अप्रैल में और बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में हमारी दीपावली आती है, तो दीपावली के टाइम पे ये बोते हैं और काटते कब है? होली के टाइम पे। होली कब आती है? मार्च या अप्रैल के आसपास पड़ती है। तो दिवाली पर बोते हैं अब और होली पर काटते हैं। इस महीने में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं लगभग। नकदी फसलें की बात करें हम लोग, नकदी फसलें मई जून में बोते हैं, मई जून के आसपास बोते हैं और काटते हैं जुलाई अगस्त में। तो नकदी फसलें क्या होती हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ये क्लियर कर लें कि बोने का टाइम कब है। तो मई जून में बोते हैं और जुलाई अगस्त में काटते हैं। ये हमारी कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पे खरीफ के फसलों का एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे। एक कोई छोटा बच्चा है हमारा, और छोटा बच्चा का नाम है सोमू। तो सोमू उसका नाम है, तो क्या बोल रहा है? सोमू का, सोमू जो बच्चा है छोटा सा, सोमू का जूता, जूता मतलब शूज, सोमू का जूता गजब, गा आधा जा और बा, गजब का अति, आवती अति चामक, अति चामक, सोमू का जूता गजब का अति चामक। मतलब सोमू जो बच्चा है वो एक शूज पहना हुआ है और उसका शूज काफी चमक रहा है। तो चमक रहा है तो हम बोलेंगे सोमू का जूता गजब का अति चामक। ये हमारी ट्रिक हो गई। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं। तो हम पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं। पहले पूरा रिवाइज, सोमू का जूता गजब का अति चामक। तो ये हमारा काम में जो है हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है और इस काम में भी कुछ नहीं है ना। इसको केवल हमने लाइन बनाने के लिए जोड़ा है, ट्रिक बनाने के लिए। तो सो से सोयाबीन और मुंह से मूंग। तो सोमू में क्या क्या नाम छपे हैं? सो से सोयाबीन और मुंह से मूंग, मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली ये सोमू में हमारा हो गया। सो से सोयाबीन और मुंह से मूंगफली सोमू हो गया। का से कुछ नहीं है। जू से जूट, ता से तमाकू। जूता में क्या कौन सी फसलें हो गई? जू से जूट हो गया, ता से तमाकू हो गया। फिर हमारा गजब, गा से गन्ना, आधे जा से ज्वार और बा से बाजरा। तो गन्ना, ज्वार, बाजरा, गजब में हो गया गन्ना, ज्वार, बाजरा। फिर हो गया का से कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने बताया आपको। आ से अरहर और ती से तिलहन, अति, आ से अरहर और ती से तिलहन। फिर आता है चामक, चा से चावल, मा से मक्का और का से कपास। बड़ा आसान हो जाएगा आपको खरीफ की फसलें याद करने के लिए। सोमू का जूता गजब का अति चामक। फिर से रिवाइज करूं मैं आपको। सो से सोयाबीन, मुंह से मूंगफली, का से कुछ नहीं, जू से जूट, ता से तमाकू, गा से गन्ना, जा से ज्वार, बा से बाजरा। फिर का से कुछ नहीं, अति में अरहर, ती से तिलहन, चामक में चावल, मक्का, कपास। तो पूरा एक बार पुनः रिवाइज फास्ट करेंगे। तो सोमू का जूता गजब का अति चामक, ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। इसको याद करने से हमारी खरीफ की फसलें। तो सोयाबीन जो होता है हमारा, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि करने के काम आता है। जो हमारी
जो शरीर बढ़ रहा है हमारा वो प्रोटीन के कारण बढ़ता है, और प्रोटीन हमको ये सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने मूंगफली लिखा, मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है, काफी मात्रा में प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। मैंने बताया प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। जूट जिसे सोने का रेशा के नाम से भी जानते हैं, और जूट का पहला कारखाना रिसरा पश्चिम बंगाल में 1859 को खोला गया था। सोने का रेशा किसी को कहते हैं तो जूट को कहते हैं हम लोग। गन्ना, एक क्वेश्चन आता है गन्ना कितने महीने में फसल होती है, तो गन्ना 7 महीनों में बनके तैयार होता है, और ये भी दीपावली के बाद हम काटते हैं। गन्ना 11 आ रही है हमारी, तो गन्ना 11 पर हम तुलसी जी का जो विवाह करते हैं वो शालिग्राम जी से करते हैं। गन्ना पूजन हमारे देश में होता है दीपावली के बाद 11 दिन बाद गन्ना पूजन होता है। इसके बाद ये हमारी और कुछ विशेषताएं हैं। फिर आते हैं हम लोग, जो मैंने बताया सोयाबीन, मूंगफली, जूट, तंबाकू, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, तिलहन, चावल, मक्का, कपास, ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। कब बोते हैं हमने बताया, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। दूसरी कंडीशन समझिए। अब आता है रबी की फसलें, तो उसका कोड है हमारा, ट्रिक है सच, सा उच्चा सच, जोगे आराम, सच जोगे आराम, 7 शब्द याद रखिए। 7 रबी की फसलें आपको याद रहेंगी। सच जोगे आराम, सा से सरसों, चा से चना, तो सच में क्या हो गया, सरसों, और चा से चना। तो जोगे, तो जो से जो, गे से गेहूं, जो गेहूं, ये दोनों हो गई हमारी जोगे। आराम में क्या छुपा है हमारा, आ से आलू, रा से राई, मा से मटर, आलू, राई, मटर, सच जोगे आराम। तो सरसों, चना, जो गेहूं, आलू, राई, मटर, आसानी से याद हो जाएगा। रबी की फसलें, रबी की फसलें कब बोते हैं हम लोग, बताया मैंने आपको, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। काटने का समय है मार्च और अप्रैल में। तो ये रबी की फसलें हो गई, सरसों, चना, जौ, गेहूं, आलू, राई, मटर, 7 फसलें रबी की फसलें। फिर आती है हमारी नकदी फसलें। नकदी फसलों का कोड क्या है हमारा, टाऊ, खीरा, खाकर, मूंग, ताऊ, खीरा, खाकर, मूंग, ये छोटा सा बनाइए ट्रिक। ता से तरबूज, ता से तरबूज, ऊ से उड़द, ताऊ में क्या हो गया, ता से तरबूज, ऊ से उड़द हो गया। खीरा में खीरा, खाकर में खा से खरबूज, खरबूजा, और कर से ककड़ी। तो खाकर में क्या छुपा है, खा से खरबूजा, और कर में ककड़ी छुपा है। मूंग में तो मूंग की दाल, मूंग की दाल छुपी हुई है। तो हमारा ताऊ, खीरा, खाकर, मूंग, मूंग मतलब चुप हो जाना ना, उनको खीरा अच्छा नहीं लगा है ताऊ जी को, इसलिए वो चुप हो गए। तो ताऊ, खीरा, खाकर, मूंग हो गए। मतलब ता से तरबूज, उसे उड़द, खीरा, खीरा में खीरा, खा से खरबूजा, कर से ककड़ी, और मूंग में मूंग की दाल। ये हमारे जो है सब जो है नकदी फसलों का मैंने ट्रिक बताया। नकदी फसलें कब बोते हैं हमने बताया आपको, नकदी फसलें मई जून में बोते हैं, काटने का समय जुलाई अगस्त में है। और ये यदि आपको फसलों के ट्रिक के बारे में यदि अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।